हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी अनुराग पाठशाला चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और कमेंट भी करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है ना। मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपना पढ़ें आराम से और अपना आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो चलो देरी आज न करते हुए सीधा चलो क्लास में चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। जिन बच्चों ने 1.1 की, 1.2, 1.3 की क्लासें नहीं देखी हैं वो उनको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनमें वीडियो में जाके सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब वहाँ से वीडियो को देखें, वॉच करें और पढ़ें समझें। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्लास लिख दूँगा, चैप्टर 1 लिंक लिख दूँगा यहाँ पे। अब ऐसे लिंक होगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो क्लास खुल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब कराइए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अच्छी बेहतरीन चीज़ें लेके आया जाएगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए और आप बिना कोचिंग के आराम से शांति से फ्री में पढ़ सकें। तो चलो देरी नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अच्छे से समझिएगा, मज़ा आएगा। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चीज़ समझा देते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या देखो, वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, ठीक है। और P की वैल्यू होती है वो Q के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो 0 कभी बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि P की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, ऐसे रख देंगे। लेकिन Q की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4 ऐसे जब तक मानो आपका रखते चले जाइएगा, फिर उसको कट कर लिएगा। ये रख सकते हैं, ये हमारी होती है परिमेय संख्या। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेके बताते मानो कि, और परिमेय संख्या वो होती है मान लो जिनको काटने का सबसे छोटा रूप बन जाए। जैसे मैं ले लूँगा 20/25 ले लूँगा। परिमेय तो है लेकिन ये अभी इसको कट करेंगे हम कैसे, 5 से कट करें, 5 चौको 20, 5 25 ना। ये बनी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये किसी से कटेगे नहीं। अब जो 4 है, 4 किससे कटेगा? सिर्फ अब 1 से कटेगा, मतलब 2 से भी कट सकता है। लेकिन अब जब दोनों का कट तो तब करेंगे ना जब एक ही पाड़े से दोनों कट हों, है ना। ये तभी तो कट करते हैं भिन्न को। अब ये कट नहीं रहे, इनका सिर्फ गुणनखंड क्या है? 4 का 1 से कटेगा और ये 5 1 से कटेगा। ये इनका क्या बोलते हैं? सहभाज्य। ठीक, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और P की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहीं भी कितनी भी लंबी जा सकती है, लेकिन Q की वैल्यू कभी हमारी 0 नहीं होगी। ठीक है, 0 नहीं होगी, सिर्फ 1 से स्टार्ट होगी। ऐसे हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं आगे चलो क्लास में चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है। बिना लंबी भाग नहीं देना कि बहुत भाग देते चले जाएं, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ऐसे हम शॉर्ट में बताना है हमको कि ये दशमलव शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये बताना है। तो बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, छोटा सा। देखो अब समझते हैं, क्लास में आते हैं। पहला सवाल में लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 13/31 225। इसको क्या करना है? इसको हम लिखना है कि बताना है कि ये शांत है कि अशांत है ना। शांत है कि अशांत है, तो देखना है बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। नीचे समझना, तो नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बनाएंगे? 2 का गुणनखंड ढूंढेंगे, 5 का गुणनखंड ढूंढेंगे। ये तो हमें 2 का मिल जाए, ये तो हमारा 5 के मिल जाए, ये तो हमारे दोनों मिल जाए, 2 और 5 दोनों के मिल जाए, है ना। तो हम उनको क्या कह देंगे कि ये शांत है। ठीक है, बिल्कुल समझना है कि नीचे वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, उसके गुणनखंड या तो 2 हो जाएं, या तो 5 की हों, या तो 2 5 दोनों की हों, है ना। अगर ये संख्या नीचे बनती हैं तो हम कह देंगे कि ये दशमलव शांत है। अगर इनके अलावा अतिरिक्त कुछ भी और बनता है
तो कह दें कि अशांत है, बस। ठीक है, समझे? चलो अब देखना कि ये लगाते हैं, देखना ये हमारा है पहला सवाल। 13/31 ये हमारा है। नीचे वाली संख्याओं को क्या बनाएंगे, देखना यहाँ से करेंगे डिवाइड, वो करते हैं लासा करते हैं, गुणनखंड करेंगे ना, फैक्टर करेंगे। 5 कट करेंगे, 5 से 6 बार चला जाएगा, 30 बचेगा, 12 2 बार चला जाएगा, 10 बचेगा, 2 25 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे, 5 एक बार चला जाएगा, और 5 दूनी 10 55 25 हो गया। फिर 5 कट करेंगे, कितने बार चला जाएगा, अब 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 5। ठीक है, अब फिर 5 से कट करेंगे, 5 बार चला जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे, 1 बार चला जाएगा। देखो 5 5 5 गुणन करके 5 ही बने ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक, बस इतना ही शॉर्ट बताना है, बस। लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे 13/20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 4 5 बार है ना, गुणे 5 ऐसे लिख देंगे। और आगे लिख देंगे 5, ऐसे नहीं, बस क्या लिख देंगे 5, ये कितने बार है, 5 बार है ना, तो 5 की पावर 5 लिख देंगे ना। 5 कितने बार आया, 5 बार आया ना, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 5 पर 5 लिख देंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, अतः ये लिख देंगे, यह नहीं, ऐसे नहीं, ये लिखेंगे इसके गुणनखंड 2 तथा 5 के रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती है ना, आवर्ती, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। बस ये लिख दिया। बस इतना करना है, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, तोड़ना है, गुणनखंड ऐसे करना है, ये रफ में करना है, ये सब रफ में करना है ना, यहाँ पे नहीं करना है, ये रफ में करेंगे। और देखेंगे अगर 5 5 के बनते हैं फैक्टर, ये 2 2 के बनते हैं, ये 2 5 दोनों के बनते हैं ना, ये तो 5 के बने, ये तो 2 के बने, ये तो 2 5 दोनों के बन जाएँ, इनके नीचे फैक्टर बनते हैं तो बोल देंगे शांत है, अदरवाइज कह देंगे अशांत है। बस इतना सा करना है। चलो ठीक है, ये सब क्या करना है, ये सब गुणनखंड सब रफ में करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब रफ में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मिटा दें क्या, ये मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना पूरा। चलो अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, समझ में आ गया ना आपको सबको। अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि 17/8, इसको बताना है शांत है कि अशांत है, दूसरा वाला। ठीक है, इसको बताएंगे, देखना कैसे करेंगे। अब 8 नीचे वाले क्या करना है, नीचे वाले को फैक्टर कर लो, यहाँ किनारे पे 2 से कट करेंगे, 2 बचेगा, नहीं सॉरी 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 बचेगा, 2 से करेंगे तो 1 बचेगा। देखो 2 2 फैक्टर बन गए ना, तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 17/8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख देंगे। 17/2 की पावर कितने, 3 है, 1 2 3 है ना, तो ऊपर 3 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः यह है, ऐसे लिख देंगे, इसका हर, ऐसे लिख देंगे, इसका हर के गुणनखंड हर के गुणनखंड 2 के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है ना, शांत दशमलव आवर्ती है। बस हो गया, इतना करना, बहुत ईजी है, हो गया। चलो अगले सवाल में चलते हैं। ऐसे ही करना है बिल्कुल, एक सवाल में होमवर्क में दूंगा आपको। अब इस ये लग गया, इसको क्या करेंगे, पिन चेंज कर लेते हैं, कुछ नया सा पिन ले लेते हैं। कौन सा ले लें, यहाँ लगते हैं। कितना है, तीसरा सवाल, ये अच्छा है, 64/455 64/455 ठीक है। इसको नीचे वाले क्या करेंगे, नीचे वाले फैक्टर करेंगे है ना, 455 फैक्टर करेंगे, 5 से कट करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 5 9 45, 9 बार चला जाएगा, 5 कम 5 है ना। और इसको क्या करेंगे, 7 से करेंगे, 7 कम 7, 7 3 21, 13 से कटेंगे इतना।
हमने क्या कहा था कि नीचे का जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कैसे कैसे हो, या तो 2 के हों, या तो 5 के हों, या तो 2 और 5 दोनों के हों, तो हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे शांत है। यहाँ से देखो 5 5 13 जाने क्या क्या घुस गया बीच में, अब देख क्या करेंगे, क्या शांत है ना। देखते हैं बस कैसे, ये सब रफ में करना है। यहाँ लिख देंगे बराबर 64/5 गुणे 7 गुणे 13 लिखेंगे यहाँ पे। इसका इसके हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2, 5 के रूप का नहीं है ना, 2 और 5 के रूप का है ही नहीं। अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है, हो गया देखो, है ना। बस कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है नीचे वाले का, 2 और 5 के फैक्टर बन जाए तो बोल देना है कि आवर्ती है, नहीं आवर्ती शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नीचे दूसरा आता है, देखो यहाँ 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, अगर उसके फिर भी 2 नहीं आता लेकिन ये नहीं आते, ये और ये ना आते, हम कह देते हैं कि हम शांत आवर्ती है, लेकिन ये आ गया तो क्या कहेंगे, अशांत है। ठीक है, अशांत दशमलव आवर्ती है। बस हो गया, अगला करते हैं, यही करते चले जाना है, बहुत ईजी है। देखो अगला करते हैं, दूसरा नंबर, इसको भी करते हैं। देखो 15/1600, इसको 1600 को नीचे कर लेंगे, वो लासा कर लेंगे, 200 कट करेंगे, कितना बचेगा 8, फिर 200 कट करेंगे 400, फिर 200 कट करेंगे कितना बचेगा 200, फिर 200 कट करेंगे कितना बचेगा 100, फिर 200 कट करेंगे कितना बचेगा 20, नहीं सॉरी 50 बचेगा, फिर 200 कट करेंगे कितना बचेगा 25 बचेगा, फिर 200 कट करेंगे 5 से कट करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 कट करेंगे 5, 1 बचेगा, है ना। इससे गुणनखंड क्या कहें, 2 5 है, इसका मतलब शांत है ना। 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता है नीचे तो हम कह देंगे अशांत है। 2 और 5 में से कोई है, दोनों में से कोई है, या एक हो या चाहे दोनों हो, तो कह देंगे शांत है। बस लिख देना यहाँ पे 15/1600 कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 2 आए तो 2 की पावर क्या कर देंगे 6 गुणे 5 कितनी 5 2 हैं तो लिख देंगे 5 की पावर 2। ठीक, अतः अब नहीं लिखते हैं, वो लिखना है आप लोग लिख लेना उतना सब, लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। बस हो गया सवाल। ऐसे तो करना बहुत ईजी है। ठीक है, ये सब जितना है ये सब रफ में करना है, इसमें सवाल पे कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सब रफ में करते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं, पाँचवां सवाल, इसको लिख लेते हैं 29/343, इसको कैसे करेंगे, नीचे वाले क्या कर, नीचे वाले गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ये 7 से कट करो, 7 दूना 14, 7 नहीं गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार गया 28 आ गया, कितना बचा, हाँ 7 चौक 28 बचेगा 6 63 बचेगा ना, 63 हो जाएगा, 7 9 63, 9 बार चला जाएगा, फिर 7 से कट करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से कट करेंगे तो 7 बार, एक बार चला जाएगा ना। इसका मतलब नीचे क्या हुआ 29 बटे नीचे कितना हुआ 7 की पावर 3। अब हमने क्या कहा था, नीचे 2 और 5 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई अगर दूसरा आता है तो आसान हो जाएगा। तो बस यहीं से देख के लिख देंगे कि यह है अशांत दशमलव आवर्ती है, अशांत दशमलव आवर्ती। बस हो गया, अगला सवाल बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब तो आपको लिख देना है एक ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो इसने बना बनाया डायरेक्ट दे दिया, नीचे क्या है 2 के और 5 के फैक्टर है, ये बना बनाया है, इसमें डायरेक्ट लिख दो। अतः देख के बता देंगे, अतः यह है अशांत दशमलव आवर्ती हैं। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, प्लीज़ अपने दोस्तों से को भेजें, शेयर करें, बताएं चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करवाएं ध्यान से। ये हो गया, अगला वाला करते हैं। अगला हम देख के बता देंगे। देखो 2 के फैक्टर हैं
5 के हैं, जब तक 2 के 5 के थे तब तक शांत था। देखो 7 के फैक्टर और आ गए, ये क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अशांत है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो लिख देना है। और क्लास के लास्ट में आप क्लास करने के बाद ज़रूर अपना रिव्यू ज़रूर दें कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो चीज़ डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर अच्छी लगती है क्लास, समझ में सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप बताइए कि अच्छा समझ में आ रहा है। जो कमी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्या है, ये तो लिख देंगे डायरेक्ट। ये है शांत, नहीं सॉरी अशांत है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या मैंने लिखा, इसमें अशांत नहीं, सॉरी इसमें शांत है, सॉरी इसमें शांत है ना। देखो 2 5 के हैं ना, 2 5 के तो हैं, शांत हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ ठीक है, ये शांत रहेगा, ये वाला शांत रहेगा, शांत रहेगा। यहाँ देखो 2 और 5 के अलावा दूसरा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे यह है अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव आवर्ती हैं, ठीक है। बस हो गया, बहुत ही। ये नीचे वाला आपको करके दिखाना होमवर्क में। अच्छा ये वाला नीचे वाला आप करके दिखाइएगा, ऊपर वाला मैं कर देता हूँ। चलो इसको लिखते हैं 6, नीचे लिख देंगे 15। इसको करें, नीचे वाले 15 को तोड़ो, 2 से तोड़ेंगे 5 नहीं, 2 से टूटेगा नहीं, 5 से कट करेंगे नहीं, 3 से कट करेंगे 5 बचेगा, 5 कट करेंगे 1 बचेगा। नीचे क्या आएगा 6, नीचे लिखेंगे 2 नहीं सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5, है ना। देखो गलत आ गया है ना, यहाँ नीचे सिर्फ 2 और 5 के चाहिए, 3 आ गया है ना। यहाँ लिख देंगे यह है अशांत दशमलव आवर्ती हैं, ठीक है। बस अगला वाला आपकी एक और बता दे रहा हूँ, अगला वाला आप करके लाएंगे, नीचे वाला है। आप ये आपका होमवर्क दिया जाएगा। हाँ चलो ये होमवर्क दिया जाएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 35/50, इसको तोड़ेंगे, 50 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 25 बार चला जाएगा, 2 से भाग दे, फिर 2 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग जाएगा, 5 से 5 बार चला जाएगा, 5 से कट करेंगे 1 आ जाएगा ना। अब देखो 2 5 के बचे, 35/2 गुणे 5 कितने बार है, 2 बार, है ना। नीचे 2 5 का पेयर बन गया, है ना। तो लिख देंगे यह है शांत दशमलव आवर्ती है, बस ठीक है, हो गया। नीचे वाला आपको होमवर्क में ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखो क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार के बारे में लिखना है। दशमलव प्रसार बनाना कह रहा है। जो ऊपर जो सवाल दिए हैं, जब हमने करके आए हैं, उनको चेक करना है कि जो शांत वाले हैं, जो सिर्फ शांत वाले हैं, बोला ना, जो शांत वाले हैं उनका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है, ठीक है। दशमलव प्रसार करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले कौन कौन शांत है, सबको एक जगह नोट कर लेते हैं। चलो नीचे चलते हैं, तो कौन कौन शांत है चेक करते हैं। कौन कौन शांत है, चलो पहला वाला शांत है, पहला वाला क्या है, हाँ पहला शांत है, 18 नहीं दूसरा, पहला वाला क्या है, हाँ पहला वाला भी शांत था, दूसरा वाला भी शांत है, ठीक है। पहला शांत है, दूसरा भी शांत है। 13 लिखेंगे कैसे, लिख लेते हैं, चलो 31 बटे नहीं कितना था, 13/31 25, हाँ ये था एक ये शांत है, और दूसरा है 31, हाँ 31 है, दूसरा 17/8 शांत है, 17/8 शांत वाला। फिर उसके बाद 15/16 वाला शांत है ना, 17/8। दूसरा वाला क्या है, 17/8, ये भी शांत था। और तीसरा वाला कितना था,
और क्या है, और शांत वाला कौन सा है, देखो 15/1600। तीसरा है क्या, 15/1600, ये शांत है। और कौन से शांत हैं देखो, ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला है 23/2 को पावर 3, 5 की पावर 2, ये शांत है। और कौन शांत है, और ये तो शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये शांत है ना, 35/50, ये शांत है। 35/50, बस 35/50, 35/50 शांत है। जो कह रहा है शांत शांत है, उनका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार बताना, ठीक है। समझ गए ना आप कैसे। चलो करते हैं, ये बहुत ईजी है, एक अब थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पे। वो कह रहा है कि जो 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 शांत हैं, ये शांत है हमारे, शांत वालों को क्या करना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है ना, दशमलव प्रसार बनाना है। तो आपको बिल्कुल समझने वाली बात है कि अगर आप अगर ऐसे भाग देंगे, मान लो 31/25 का भाग देंगे, 13 में भाग देंगे, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत लंबा भाग जाएगा, दशमलव में जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, मन नहीं करेगा करने के लिए। तो देखना शॉर्ट समझते हैं थोड़ा सा, है ना, देखना थोड़ा सा समझना पड़ेगा हल्का सा। देखो चेक करते हैं कैसे हैं। आपको क्या करना है कि नीचे हर पे, हर ये ऊपर अंश होता है ना, ऊपर अंश, नीचे में क्या बनाना है, 2 का और 5 का पेयर बनाना है। क्या बनाना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है। जितने 2 होंगे उतने 5 के पेयर बना लेंगे, जितने 5 होगा उतने 2 का पेयर। इनसे इससे क्या होगा कि दोनों गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 10, हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। इसलिए हम भाग देना हमें आसान रहेगा, हम भाग नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट हम देखो, जैसे कोई संख्या हम समझना है, जैसे मान लो इतना ये संख्या लिखी है, हमें इससे भाग देना, माने करवा दिया 100, 1000 से मैंने भाग दिया। अगर नीचे हम नीचे अगर हम जीरो बना लें, अगर हम नीचे जीरो बना लेंगे तो भाग देना बड़ा आसान हो जाएगा, भाग नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं। अगर नीचे जीरो बना लेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कितने जीरो हैं नीचे, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो ऊपर से कितने 3 जीरो बाद दशमलव लगा देंगे, कैसे 28 56 लिख के, कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा देंगे, हो गया। अब इसलिए हमें जीरो बना लेंगे नीचे, ताकि हम बड़ा लंबा भाग नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसे आप इसका भाग इसमें देंगे तो करते ही रहेंगे या परेशान हो जाएंगे और 2 3 सवाल करके छोड़ देंगे। इसलिए नीचे क्या बनाना है, नीचे सोच, नीचे हम जीरो बनाना है। नीचे अगर जीरो बना लेंगे तो ऊपर हमें ये दशमलव प्रसार निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे नीचे अगर देखो हमने बना लिया जीरो, 3 जीरो बना लिए, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आसान हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव से जीरो लगा दो, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे, बस हो गया, इतना आंसर हो जाएगा। इसलिए ठीक है, समझ गए। चलो अब करते हैं, समझ में आएगा अभी। 31/50 ठीक है। अब कैसे करते हैं देखना, वैसे ही नीचे वाले को क्या करना, एलसीएम कर लेंगे। 31/25 का क्या करेंगे, एलसीएम हाँ है ना, गुणनखंड करेंगे। 5 काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 से 25 हो जाएगा। फिर 5 ये काट चुके हैं ऊपर, फिर से 5 करेंगे, 1 2 5 आ जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 में 25। फिर 5 कट करेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर 5 कट करेंगे तो बच हो जाएगा 1। ठीक, अब देखना ये सब हमें रफ में करना है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब देखना कैसे करेंगे, पहले वाले को ध्यान से देखना, 13/31/25 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, नीचे कर देंगे हम, अब क्या नीचे लगा 5 5 5 5 5 5 कितने वाले का 5 बार, तो 5 की पावर लिख देंगे 5, हो जाएगा। अब हम जीरो बनाना, जीरो नीचे कब बनेंगे, जब 5 गुणा 2 में कराएंगे। तो हम क्या करेंगे देखना, समझना कैसे, यहाँ पे इतना सोचना अपने मन से। अगर हम नीचे 2 की पावर 5 लिख लें और ऊपर भी 2 की पावर 5 लिख लें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं लिखा है ना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये गुणा कराने के बाद ये अपने मन से ये लिख रहे हैं ताकि हम नीचे जीरो बना सकें। 5 से गुणा 2 में करा देंगे तो जीरो बन जाएगा, है ना। जैसे नीचे 1 5 है और एक 5 और 1 2 को कराएंगे तो 10 बन जाएगा, 2 5 हो जाएंगे, देखना 2 5 हो जाएंगे, 2 5 और 2 5 और 2 कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों 10 हो जाएंगे, ये दोनों 10 हो जाएंगे, है ना। 10 10 यानी 2 जीरो मिल जाएंगे हमको, है ना। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, बस थोड़ा समझना है। इसका मतलब क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा है ना। तन क्या क्यों ये 5 की पावर 2 लिखा, इसका रीज़न ये है
बस तो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए क्यों लिखा, देखो यहाँ तो कितना है 5 की पावर 5 है। अगर हम 5 की पावर 2 बना 5 की, अगर 5 की पावर 5 है तो हम जितने पावर 5 की हैं उतने ही पावर हम 2 बना लेंगे। देखो उतने की ही पावर की हम 2 बना लेंगे तो हमें भाग देना आसान हो जाएगा। और ये देखो ऊपर उतना ही ऊपर करा देंगे ताकि ऊपर नीचे कट जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो उतने ऊपर करा नीचे उतने नीचे करा लें तो ये दोनों मिलाकर हम 0 बना लेंगे और हमारा सवाल कितना ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे। अब देखना इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 1600 यहाँ था लिखा था। हाँ अब देखना कैसे। अब आगे करते हैं। 13 है, नीचे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 बार करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 हो जाएगा। नीचे देखना नीचे कितना मजा आएगा। नीचे देखना कितने 5 हैं, 5 5 हैं। कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, 5 2 हैं। तो कितने 0 बनेंगे, जितने हैं उतने बनेंगे। 5 तो 5 हैं, 5 तो 5 हैं और 5 ही क्या हमारे 2 हैं, 2 है ना। इनको मिला के इनका गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, 1 0 यहाँ बन जाएगा। इनका कराएंगे 0 और बन जाएगा, इनको करा देंगे 0 बन जाएगा, इनको करा देंगे 0 बन जाएगा, इनको करा देंगे 0 बन जाएगा। इसका मतलब जितने 5 हैं उतने ही 2 करा लेंगे उतने ही हमारे 0 बन जाएंगे। ठीक हो, देखो बन गया 0। अब नीचे क्या बन जाएगा, एक लगा के कितने 0, 5 0, 1 2 3 4 5 0, बस हो गया सवाल। ऊपर 32 गुणा 13 हम करा देंगे, बस हो गया। देखना 13 गुणे 32 6 26 हो जाएगा। ऐसे कराएंगे 3 3 3 9, 3 एकम 3 6 और कितना हो जाएगा 11 1 है ना 4 416 हो जाएगा। 416 हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे गुणा करा देंगे 416, नीचे लिखेंगे 0 0 0 0 0। अब बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना 5 0 है ना, तो ऊपर से 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, है ना। कैसे करेंगे 6 1 4 तो भाई 3 है, 4 5 आगे 0 लगा देंगे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब देखना 5 अंक बाद है, 5 0 था ना नीचे, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 0 लगा देंगे, आगे 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा बन गया दशमलव प्रसार। ठीक समझे, समझ में आएगा। एक दो बार समझिएगा, दूसरा अगला देखते हैं, अगले बार में और समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें नीचे 0 बनाना है, बस इतना सा फ़र्क है। बस मिटा देते हैं इसको, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखना, अगला क्या है 17/8। 17/8 को देखना है। अब नीचे वाले क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, नीचे वाले को तोड़ लेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 से 4 बचेगा, 2 से तोड़ेंगे 2 बचेगा, 2 से तोड़ेंगे 1 बचेगा, है ना। किस लेंगे 17/2 की पावर कितना है 3 कर लेंगे, 1 2 3 ही तो है। तो अब देखो नीचे जितने देखो 2 हैं उतने ही 5 बना लेंगे हम। अब अपने मन से 5 के पावर 3 जितने की पावर 2 है, जैसे कितने 2 हैं, 3 2 हैं, तो 3 ही 5 गोड़ा नीचे करा लेंगे, उतने का ही ऊपर करा देंगे ताकि फ़र्क पड़े नहीं। अब बस नीचे कितने नीचे 0 बनेंगे, 3 0 बनेंगे ना, 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 है ना। 1 0 यहाँ से बन जाएगा 10, 1 0 यहाँ बन जाएगा, 1 0 यहाँ बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। बस बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझना है। अब देखो ऊपर आया 17, नीचे 5 गुणे 5 गुणे क्या लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5 25 25 पंचे 125, ऊपर 125 लिख देंगे। 125 नीचे कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएंगे। बस 125 में 17 गुणा करा लो, 125 गुणे 17 है, क्या करेंगे 1000। 1000 ये हटाना है, अभी नहीं, इसको नहीं, गुणा करा रहे हैं अभी, सिर्फ गुणा कराते हैं। देखना 70 पना 85 की 5, वहाँ से 8 लगी, 70 दूना 34 34 8 34 8 42, वहाँ से लगाई 4, 70 कम 17 17 4 21, ये हो गया। नीचे ऊपर कितना बचा 21 25 आ गया, कितना आ गया 21 25, नीचे कितना है 3 1000 है। अब बस हो गया दशमलव। कितने अंक का दशमलव लगाना 3 3 0 हो तो 3 अंक का दशमलव लगा दूँ, 21 25 लिखेंगे और 1 2 3 3 अंक बाद 0 लगा दें, हमारा हो गया आंसर, हो गया। ठीक हो गया प्रसार, ऐसे ठीक समझ में आया ना। अब ऐसे ही अगला कर लेते हैं, समझ आया, बहुत ईजी है। अगर ऐसे आप भाग देंगे तो देते ही रहेंगे, पर चले परेशान हो जाएंगे। अब नीचे
नीचे करते हैं 15 बटे अगला वाला 15 बटे 1600 है ना, ये तीसरा वाला है। क्या करना है आपको, 1600 का तोड़ लेना है। 1600 का तोड़ेंगे कितना बचेगा 800, तो तोड़ेंगे 400, 2 से कट करेंगे 200, 2 से कट करेंगे कितना 100, 2 से कट करेंगे 50, 2 से कट करेंगे 5 सॉरी 25, 5 से कट करेंगे 5, 5 कट करेंगे 1, बस हो गया। नीचे क्या करना, ऊपर लिखना है 15 बटे नीचे कितना है 2, कितने 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना है 6, 5 की पावर कितना है 1 2, 5 की पावर कितना है 2 है, बस इतना है। अब क्या करना है, जितने अब जीरो बनाना है तो कितने 2 हैं, जितने 2 हैं उतने ही 5 बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ कितने 6 2 हैं और 5 कितने हैं 4 है, तो कितनी 5 की कमी है 4 5 की। अगर 4 5 हम और ले आएँ, 5 2 हैं 5 है जो है ना, 4 5 और ले आएँ, 4 और 5 जोड़ दें तो कितना 6 5 हो जाएंगे, 6 2 हो जाएंगे, तो उतने जीरो बन जाएंगे ना। अपने मन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 4 यहाँ गुणा करा लेंगे और 5 की पावर 4 ऊपर गुणा करा लेंगे, बस देखना। अब नीचे कैसे सॉल्व होगा, 15 गुणे इतना कैसे, ये कितना बन जाएगा 625 हो जाएगा भाई। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करना है ना, 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 हो गया, 625 हो जाएगा। नीचे नीचे कितने देखना, नीचे कितने 2 हैं 6 2 हैं और 2 2 2 5 इधर हैं, 4 5 इधर हैं, कितने बन जाएंगे 6 5 बन जाएंगे ना। जुड़ के गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात 2 है इसकी घात 4 है, तो दोनों घात जुड़ जाएंगे 6 घात हो जाएंगी। देखो बन गया ना, फिर से वही सेम जैसे बन गया। बस इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, यहाँ कराते हैं 625 गुणे 15 में कराएंगे, 15 पने 75 5 7 हासिल, 15 दूनी 30 30 7 37 7 हासिल 3, 15 छक्कर 90 90 3 93, कितना है 93 57 75 आ गया। नीचे कितने 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 जीरो बनेंगे 6 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो बन गए, 1 लग गया। बस कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे, अब 6 अंक बाद दशमलव लगा देंगे ना, ऊपर में क्या 6 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो किस लिखेंगे 5 7 3 9 है। अब 2 और बढ़ा लेंगे यहाँ पे ना, कितने 2 2 4 2 6 अंक हो गए, इनके बाद दशमलव लगा देते हैं और यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, 6 जीरो नीचे नीचे 6 जीरो तो 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लगा दीजिए, उसके बाद जीरो लगा दीजिए, हमारा आंसर हो गया। ठीक समझ में आया। अगला सवाल, अगला क्या अगला करते हैं, ठीक है समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है बहुत ईजी से। अब अगला क्या करते हैं 23 बटे ये करते हैं, नीचे करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, बना बनाया रखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो 23 है, नीचे कितना है 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, इसे गुणनखंड भी नहीं करना, ये तो पहले से बना बनाया रखा हुआ है ना। क्या करेंगे देखना कैसे, अब क्या करेंगे उतने नीचे जीरो बनाएंगे, नीचे कितने 2 हैं ज़्यादा 2 3 है ना, 2 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब 2 3 है, अब 5 2 हैं, 1 5 और हो जाए तो 3 5 हो जाएंगे, 3 2 हो जाएंगे, तो 3 ही जीरो बन जाएंगे है ना। तो क्या करें अपने मन से 1 5 ऊपर गुणा करा लेते हैं, 1 5 नीचे गुणा करा लेते हैं है ना। इससे ऊपर गुणा कराओ, 5 3 15 फिर 5 5 दूनी 10 1 11, ठीक इतना हो जाएगा। नीचे 2 की पावर कितना 3 है और 1 होती है ना पावर, ये का होती है ना, 1 51 नहीं है वो 1 है, 1 पावर है ना। 2 5 इधर है 1 5 इधर है, तो मिलके कितने हो जाएंगे 3 5 है ना, उतने जीरो बन जाएंगे 15 115। नीचे कितने 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 पेयर हैं 3 इधर है 3 इधर है, तो कितने बन जाएगा 3 जीरो बन जाएंगे, 3 जीरो बन गए। बस 3 जीरो बाद ऊपर दशमलव लगा देते हैं, पीछे से 15 लिखा है 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 बाद दशमलव लगा जीरो, हो गया आंसर। आया समझ में। अगला लास्ट वाला कर लेते हैं। समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला 5वां सवाल क्या कह रहा है 35 बटे 50, 50 को तोड़ लो फिर से वैसे ही, 2 से तोड़ेंगे 25 बचेगा, 25 बचेगा
5 से तोड़ेंगे 5 बचेगा, 5 से तोड़ेंगे 1 बचेगा। ठीक, ऊपर क्या करेंगे, 35 है, नीचे 50 को कितने 2 में टूट गया, 5 1 में टूटा, है ना, यही तो है। अब देखो यहाँ 2 हैं, 5 1 है, तो 1 5 और अपने मन से ले आए, तो 5 1 ऊपर गुणा करा लें, 5 नीचे गुणा करा लें। ठीक है, ऊपर गुणा करा लेते, इनका गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 35, 5 5 25 की 5 हाथ से जाएगा, 2 5 5 15 17, कितना होगा ना, 5 25 2 हासिल, 5 15 तो 17। ठीक है, नीचे 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 हो गई, एक पावर ये एक पावर ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 2 पेयर हैं, है ना, 2 ही तो पेयर हैं। देखो 2 2 हैं और 2 ही 5 हैं, तो कितने जीरो बनेंगे, एक एक मिलके एक जीरो ये बन जाएगा, एक मिलके एक जीरो ये बन जाएगा, तो 100 बन जाएगा नीचे, है ना। बस अब क्या करेंगे, 175 नीचे लिखेंगे 100, कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 175 लिखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ से 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव लगा देंगे बस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अगला 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 सवाल पढ़ते हैं। अगला तीसरे सवाल में क्या कर रहा है, तीसरे सवाल में मेरे को बहुत क्या कर रहा है समझना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में तो निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है कि संख्या परिमेय है या नहीं, है ना। ये तो परिमेय होगी, ये तो अपरिमेय होगी, बता देना। यदि ये परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की, यहाँ नहीं, यहाँ पी क्यू होगा, यहाँ पी क्यू होगा ना, पी क्यू के रूप की है, जो कि एक अभाज्य वर्णनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बस ये समझना। आपको बताना है कि संख्या क्या है, परिमेय संख्या है और कि अपरिमेय संख्या, बस देखना। समझा दें, थोड़ा सा समझा दें तो आप समझ जाएंगे। ठीक, देखो जब किस दशमलव संख्या है, जैसे ये दशमलव ये लिखा है ना, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा, उसके बाद ना कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। अरे भाई देखो, इसका मतलब ये कि ये होता है ना, देखो नीचे दशमलव बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव बाद 9 अंक, इसका मतलब होगा नीचे 9 जीरो आए होंगे, ऐसे लिखा होगा, संख्या ऐसे लिखी होगी, 43 45 67 इतनी लिखोगे, नीचे कितने जीरो होंगे, 9 जीरो, क्योंकि 9 जीरो होंगे तभी तो 9 अंक बाद दशमलव लगा होगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, इतना ये संख्या लिखी होगी, तभी तो हम ये ऊपर पढ़ते आए ना, जितने नीचे जीरो हों उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, दशमलव लगा देते हैं ना, तो वही संख्या बन जाएगी। इसका मतलब नीचे क्या होगा, 9 जीरो होंगे, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, पी बटे क्यू के रूप में होगी, कट तो रही नहीं दूसरे से, बस यही तो करना है। कटेगी नहीं है, देखो 2 के पास से नहीं कटेगी, 3 के पास ये तो कट जाएगा, 3 से लेकर ये नहीं 3 से कटेगा, ये पी बटे क्यू के रूप में लिख दी जाती है। क्या है ये, परिमेय संख्या, यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। लेकिन अतः यह है पी बटे क्यू, थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, देखिए बता देंगे आप, पी बटे क्यू के रूप की है, अतः यह परिमेय संख्या है। एक चीज़ और, पी बटे क्यू ग्रुप में तो अब बता दिया, अब एक चीज़ और कैसे समझ सकते हैं, इसके अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये सिर्फ 2 और 5 में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा, नीचे ये तो 2 बनेगा, ये तो 5 बनेगा, ये तो दोनों बनेंगे, ये बनेगा। हम ऊपर पहले सवाल में यही पढ़ चुके हैं कि नीचे 2 है, अगर 5 है, ये 2 और 5 दोनों में कोई संख्या टूटती है तो ये क्या होती है, परिमेय होती है ना, परिमेय ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन में यही था, परिमेय होती है। अगर हम एक इतने को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो परिमेय ही बन जाएगी, बस बहुत ईजी है। नीचे आ जाते हैं, अपरिमेय कैसे होती है देखना, ये देखो अब आया, देखो कोई संख्या, देखो ये देखना, यहाँ पर लिखा है 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 0 1 2, फिर 0 0 0
1 2 होगा, फिर 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4 जीरो, फिर 1 2, फिर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो 1 2। इसका मतलब जो संख्या है क्या होती है कि अपनी जो बार बार रिपीट हो रही है और उसका सीक्वेंस बदलता चला जा रहा है। पहले कोई जीरो नहीं था, फिर 1 जीरो बढ़ा, फिर 2 जीरो हो गए, फिर 3 जीरो हो गए, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, 6 जीरो, फिर 7 जीरो, फिर 8 जीरो, 9 जीरो, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ख़त्म ही नहीं होगी कभी, है ना, ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये क्या है कि भाई अपरिमेय संख्या है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब इसका दशमलव कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिसका दशमलव ख़त्म नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय, परिमेय क्या होती है? परिमेय होती है ना कि पूर्ण हो, P/Q मतलब 2 हो, 5 हो, 2 1 कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये संख्या है परिमेय है हमारी। ये तो दशमलव में जाएगा नहीं कि ऐसा तो नहीं हमारे 2 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो बार बार चलता ही चला जाएगा दशमलव, है ना। देखो देंगे भाग तो भागने जाएगा 0, लगा लेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, आधा भाग टूट गया, बस इतना आया, इतना आ गया। अब तो ऐसा तो नहीं कि ये भागता चला जा रहा, नहीं, इसके बाद कहीं जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा ना, 0.5 के आगे जाएगा नहीं ये वाला सवाल। इसका मतलब परिमेय होती है, ये परिमेय होती है। और जो संख्या से भाग नहीं हो वो उसका दशमलव कभी समाप्त ही ना हो तो वो हमारी हो जाती है अपरिमेय। इसका दशमलव समाप्त ही नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगी, आगे और बढ़ती चली जाएगी, 0 0 0 0 5 है, 6 जीरो हो जाएंगे, फिर 1 2 हो जाएगी, 7 जीरो हो जाएंगे, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी ऐसे। इसका कभी जीरो समाप्त ही नहीं होगा, इसका जीरो दशमलव कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ लिख देंगे अतः यह ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा लिखेंगे, इसको हम 2 तथा 5 बोल दो, 2 तथा 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं बना पाएंगे, नहीं बना सकते, इसलिए यह अपरिमेय है। या तो ऐसे डायरेक्ट लिख दें, सीधे सीधे लिख दें कि यह संख्या P/Q के रूप की नहीं है, P/Q के रूप में नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, बस, है ना। ये तो हो गया। अगला सवाल, अगला और लास्ट सवाल हो गया, समझ जाएंगे। अगला सवाल करते हैं यहीं पे। अगला सवाल में क्या है? अगला सवाल ये हमारा, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे से बार लगा होगा एक, यहाँ बार लगा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बार लगा होगा एक, यहाँ पे ऐसे बार लगा होगा, ऐसे ये बार लगा होगा ना। हाँ, एक चीज़ और, जिसमें संख्या में कोई बार लगा हो जो भी परिमेय होती है। एक परिमेय क्यों बता रहा हूँ, इसका सीक्वेंस बदल रहा था, 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2, ऐसे, है ना, 4 0 1 2, ऐसे बढ़ता चला जाता है, सीक्वेंस बदल रहा है। यहाँ तो 1 2 है, फिर 0 1 2 आ गया, फिर 0 0 1 2 आ गया, 0 0 1 2 आ गया, ऐसे ऐसे तो सीक्वेंस बदल रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। निर्धारित नहीं कर सकते इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। देखो इसका मतलब बार का मतलब ये होता है, बार का मतलब कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार आ रही है। जिस संख्या के ऊपर ये बार बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार आ रही है। जैसे मैं समझाऊंगा आपको कि जिसे मैं ये लिखूँगा, इसके ऊपर लगा दूँ बार में, इसका कहने का मतलब ये है कि ये संख्या कितनी है, ये बहुत बार लिखी है, 2, ये सीक्वेंस नहीं बदलेगा, 82 82 82 82 82 82 लिखता चला जाएगा। ऐसे इसके तरह नहीं है कि 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 0 1 2 फिर 0 0 1 2 फिर 4 0 1 2, ऐसे मतलब नहीं है। ये कुल मिला के एक सीरीज, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे लिख सकते हैं, 28 42 पॉइंट, बार हटाएंगे कैसे लिख देंगे, 82 फिर 82 फिर 82 82 82, ऐसे लिखते चले जाएंगे जब तक मन हो। इसका सीक्वेंस नहीं बदल रहा। देखो 82 है तो 82 82 82 82 82 ही रहेगा। इसको है ना, इसको क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। ये तो डायरेक्ट आप समझ लें कि जिसकी संख्या के ऊपर आप बार लगा है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इतना समझ लीजिए, है ना, ठीक है। जिसके ऊपर बार लगा तो वो परिमेय संख्या होती है, बस। इसमें ये था कि देखो सीक्वेंस नहीं बदलता तो परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे 12 था, यहाँ भी 12 होता है, यहाँ भी 12 होता है, यहाँ भी 12 होता है, तो परिमेय हो जाती है। अब यहाँ लिखो 12 लिखा है, यहाँ 0 12 लिखा है, 0 0 12 लिखा है, 0 0 12 लिखा है, ऐसे ये हमारी सीक्वेंस बदल रहा है, इसलिए ये वाली क्या थी, ये अपरिमेय थी,
अपरिमेय संख्या थी। यहाँ लिखेंगे, नीचे वाले में क्या लिखेंगे, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, आज ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आप सबको उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा ये चैप्टर। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, ऐसे हम धीरे से आनंद के साथ पढ़ते रहेंगे, डेली एक क्लास पढ़ते रहेंगे और हमको पूरा अच्छे समझता चला जाएगा। आप चलो अगला आप क्या देते हैं, आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, चलो होमवर्क लिखो, नोट करो होमवर्क। सबको होमवर्क करके लाना है ईमानदारी के साथ, कोई भी नहीं चीटिंग करेगा। ठीक है, मिटा देते हैं, ही लिख देते हैं होमवर्क। एक जो सवाल में दिया था उसको करके लाना है घर से होमवर्क, ईमानदारी के साथ करना है। 1.1 एक्सरसाइज को 1.1 में कितने सवाल करके लाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक्सरसाइज 1.2 के कितने सवाल करके लाने हैं, एक चौथा, एक दूसरा, एक, बस इतने। एक्सरसाइज 1.3 के क्या करने लाने हैं, 2, तीसरा, 5वां सवाल। और आज की एक्सरसाइज 1.4 के पूरे सवाल क्या करना है, रिवीजन करना है। होमवर्क देते हैं, होमवर्क लिख देते हैं। दूसरा, पहला का सारे करने हैं, दूसरे को सारे करने हैं, ये करके दिखाना आपको होमवर्क में। ये पूरा होमवर्क आप करके लाइए और सबके आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलो तो क्लास समाप्त करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्लास कैसी लगी और आपको कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया। ठीक है, आप क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। चलो अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।